क्या आपने भी कई बार सपनों में जल देखा है? अगर हां, तो आप इस प्रवचन को पूरा अवश्य सुने। इस प्रवचन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में जल दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में सपनों में जल देखने के अर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन सपनों का हमारे जीवन से गहरा संबंध माना गया है। प्राचीन काल से ही जल को जीवन का आधार और शुद्धि का प्रतीक माना गया है, और जब यही जल हमारे स्वप्नों में प्रकट होता है तो वह हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़े अनेक संकेत देता है। कुछ संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो मनुष्य आने वाले अवसरों या चेतावनियों को समझ नहीं पाता। इसलिए आप इस प्रवचन को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर भ्रम को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं कि सपनों में जल के दर्शन होने पर कौन कौन से रहस्य प्रकट होते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में देवी पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। चारों ओर फैली हिमालय की शांति और मंद पवन के बीच पार्वती जी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे स्वामी मनुष्य, जो सपने देखता है उनका क्या महत्व होता है? क्या वे केवल कल्पनाएं हैं या उनके पीछे कोई गढ़ संदेश छिपा होता है? विशेषकर जब स्वप्न में जल दिखाई देता है तो उसका क्या अर्थ होता है? भगवान शिव ने करुण मुस्कान के साथ पार्वती जी की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने मनुष्य के अंतर्मन का दर्पण होते हैं। वे उसकी भावनाओं, कर्मों और आने वाले समय की झलक दिखाते हैं। जल का स्वप्न में आना साधारण नहीं होता, वह परिवर्तन, शुद्धि और चेतावनी का संकेत भी हो सकता है। यदि तुम चाहो तो मैं इस विषय को विस्तार से समझाने से पहले तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे यह रहस्य और स्पष्ट हो जाएगा। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि सपना में जल क्यों दिखाई देता है। इसलिए तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आज इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगी, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि कई बार लोग सपनों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वह पवित्र कथा। प्राचीन समय में एक महान राजा थे, जिनका नाम राजा चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्याय प्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम और सम्मान करती थी। राजा चंद्रसेन का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनके समाधान का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे तथा भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा चंद्रसेन की रानी का नाम सुभद्रा था। रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में राजा का साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित भी रहते थे। एक रात राजा चंद्रसेन ने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके महल के आंगन में अचानक जल का एक विशाल स्रोत प्रकट हो गया है। वह जल अत्यंत निर्मल था, परंतु धीरे धीरे वह जल उनके पैरों तक आ गया और उन्हें किसी अनजाने भय का अनुभव होने लगा। यह स्वप्न देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। प्रातः जागने पर उन्होंने यह स्वप्न रानी सुभद्रा को बताया। चिंतित होकर राजा ने पूछा, हे प्रिय, मैंने स्वप्न में इतना विशाल जल देखा जो मेरे समीप तक आ गया, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, स्वप्न सदैव किसी न किसी संकेत के रूप में आते हैं
परंतु उनके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए किसी ज्ञानी और विद्वान पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तब राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, मैंने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न में विशाल और गहरा जल देखा है। तुम सब इस